आप सभी का आज की नई रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर की ऐसी कचौड़ियाँ बनाने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और मार्केट की कचौड़ियाँ भी आप इसके सामने खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गेहूँ का आटा लिया है। तो ये नॉर्मल गेहूँ का आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। और मैंने 1 कटोरी यहाँ गेहूं का आटा लिया है। साथ ही मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। आप मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी यहाँ पर ले सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है मैदा। तो मैदा भी मैंने 1 कटोरी लिया है। मैंने मेज़रमेंट बता दी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कचौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और साथ ही मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके ही डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके मोहन लगाने के लिए हम इसमें तेल डालेंगे। तो 4 से 5 चम्मच इसमें तेल डाल लीजिएगा। मोहन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो हमारी कचौरियाँ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मोहन ज़रूर लगा लीजिएगा। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट मोहन लगाना है। मैं बता दूंगी कि परफेक्ट मोहन कैसे लगाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना पूरा सपोर्ट बना के रखिए। तो देखिए इस तरह का हमें मोहन लगाकर तैयार करना है कि जब हम हाथों से लें तो इसका एक लड्डू टाइप सा बनना चाहिए। तो परफेक्ट मोहन लग के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका एक आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल पानी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे हम चपातियों के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही लगाकर तैयार करना है। ये कचौरियाँ बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो देखिए डो लगकर तैयार हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट डो लगा है। तो इसे हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इसे रेस्ट पर ज़रूर रखना है, इससे बहुत ही बढ़िया कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर ऐसे ही छोड़ दें। जब तक चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं और कचौड़ी की स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने मौसम की ताज़ा ताज़ा हरी मटर। अभी मटर का मौसम चल रहा है तो मार्केट में हरी मटर मिल रही है। तो आज हम इसी से कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास ताज़ा मटर नहीं है तो आप मार्केट से भी ख़रीद कर ला सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर ली है। अब हम इस तरह का कोई बर्तन गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हम मटर को बॉईल करने वाले हैं। तो पानी उस हिसाब से रख लीजिएगा जितनी आपकी मटर हो। अब इस पानी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी इसमें चीनी भी डालेंगे। तो चीनी ज़रा सी ही डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो मटर है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी मटर को। तो देखिए हम मटर डाल देते हैं और ध्यान रखिएगा इसे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने दें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम ढक कर रख देते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और हम देख लेते हैं कि हमारी मटर बॉईल हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं मटर अच्छे से फूल भी चुकी है और बढ़िया से ये सॉफ्ट भी हो गई है। और इसे ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस मटर को हम दरदरा भी पीसने वाले हैं मिक्सी में। तो बस इसे थोड़ा सा ही हमें बॉईल करना है। तो मटर हमारी बॉईल हो चुकी है। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं और एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करते हैं।
इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, साथ ही लाल मिर्च भी ली है। इन सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से भून लिया है और अब हम इसे दरदरा कूट लेंगे और इसका अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, इस तरह का दरदरा हमें इसे कूट लेना है। तो ये मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस मसाले से हमारी कचौड़ियों की स्टफिंग में 4 चांद लग जाते हैं और बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। अब हमने मिक्सी में हमारी जो उबली हुई मटर थी उसे डाल लिया है और साथ ही मैंने 4 मिर्ची ली हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया डाला है। आप यहाँ पर लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हो तो, मैंने यहाँ पर नहीं डाली हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। हम कई चीज़ों में नमक डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसीलिए नमक सावधानी से डालिएगा जिससे कि हमारी कचौड़ी में ज़्यादा नमक ना हो जाए। देखिए, इसे हमने बढ़िया से पीस लिया है और इसका दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ, इस तरह का पेस्ट बनाकर आपको तैयार कर लेना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे बनाकर तैयार करना है। तो पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम कुटा हुआ मसाला डाल देंगे और कोई चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मसाला हमने अभी कूटा था वही डालेंगे और इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे। चूँकि मसाला पहले से हमने भून लिया था तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे बेसन। ये एक सीक्रेट चीज़ है जिससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाला है। तो बेसन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार होगी। अब हम बेसन को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जिससे कि बेसन का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। अब इसी में हम डाल देते हैं मटर का पेस्ट जो अभी हमने पीसा था, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। इन कचौड़ियों की ख़ास बात है कि आप पहली बार में इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आप एक बार इसे घर पर बनाएंगे तो मार्केट की जो कचौड़ियाँ होती हैं ना, उससे खाना आप भूल जाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च भी डाली थी तो लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक, जिसे सेंधा नमक भी बोलते हैं। इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा ही डालिएगा। और मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि नमक ध्यान से डालिएगा। अब हम थोड़ी देर इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए, जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए आपको पका लेना है। और अब ये पककर तैयार हो चुका है तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देंगे। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और कचौड़ियों में स्टफिंग भरने में दिक्कत ना आए इसके लिए हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की हमें बॉल्स बना लेनी है। तो इस स्टफिंग से जितनी बॉल बन रही हैं आप बना लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलिए हम आटे को देख लेते हैं कचौड़ियों का डो कैसा है। तो अब हम इस डो को थोड़ा सा सेटल कर लेंगे।
तो देखिए डो जो हमारा है इस तरह से खिंचना चाहिए। अगर आपका डो इस तरह से खिंच रहा है मतलब परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तोड़ लेंगे। तो इस तरह से जब आप लोइयाँ तोड़ेंगे तो हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो बीच से बिल्कुल नहीं फटेंगी। इस तरह से आपको बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेनी हैं और इस तरह से आपको लोइयाँ बनानी हैं। तो इस तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सारे डो की लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो कचौड़ियाँ बनाने के लिए आप हाथों की हेल्प से इस तरह से राउंड घुमाते जाएंगे। इसे बिल्कुल भी बेलना नहीं है, आपको हाथों से ही इसे घुमाते हुए इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसे बना लेंगे और इसके अंदर एक बॉल रख देंगे। और जिस तरह से मैं इसे घुमा रही हूँ आपको भी इसी तरह से इसे कवर करना है। और इसे कवर करने में जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप निकाल भी सकते हैं या फिर उसी में रहने दीजिए। और हल्का सा हम इसे घुमा लेंगे और चारों तरफ से इसे प्रेस कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो लीजिए हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और सेम इसी प्रोसेस से हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको भी इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई सी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डालूं जो आप समझ में नहीं आती है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो कचौड़ियाँ तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने गैस पे पहले ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम एक एक करके कचौड़ियाँ डालते जाएंगे। तो एक बार में जितनी कचौड़ियाँ आ रही हैं आप उतनी डाल लीजिएगा। और जब तक ये कचौड़ियाँ फूल कर ऊपर नहीं आ जाती तब तक आप इसे बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। तो देखिए कचौड़ियाँ हमारी फूल रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूल कर ये ऊपर आ रही हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो ही रखें। मीडियम लो फ्लेम पर जब आप इनको फ्राई करेंगे तो जो कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलेंगी। तो इन्हें इसी तरह से उलट पलट कर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इनका कलर भी चेंज हो चुका है और हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखने में भी कितनी बढ़िया दिख रही हैं और देखने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो सेम इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। जब एक बार आप इन कचौड़ियों को अपने घर पे बनाएंगे तो आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप मेहमानों के लिए भी इसे बना सकते हैं, पार्टी फंक्शन कभी भी आप इसे बनाइए। बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। और जब आप इन्हें एक बार घर पर बनाकर खाएंगे तो आप होटल की कचौड़ियाँ खाना भूल जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। सारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता हैं और अच्छी तरह से फूली भी हैं और इसमें बढ़िया स्टफिंग भरी हुई है। देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग इसमें भरी है और चारों तरफ फैली है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन वाले बेल बटन को ऑन कर लें जिससे आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।